हाय दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे प्राइवेट राउट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं वी स्टूडियो। वैसे मैंने पहले से ओपन कर रखा है। तो ये हमारा वी स्टूडियो है, मैंने खोल रखा था। चलो एक नया बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा। अच्छा, ये दूसरे टाइम में खोल रखा है, ठीक है। तो ये मैंने खोल रखा है और मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, ये इसमें नहीं था मैं शायद, ठीक है। तो मैं सीडी करके बीटे प्रोजेक्ट में ले लेता हूँ। ओके, तो मैंने ये ले लिया और मैं npm रन डेव कर लेता हूँ क्योंकि मैंने बीट से किया है, तो ठीक है। एंड अब ये स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्ट हो गया। खोल के देखते हैं क्या आ रहा है। एंड सबसे पहले जो ऐप दिखता है वही दिखेगा। ऐप या भी पता नहीं क्या दिखता है, कुछ बोल रहा है फेल टू रिजॉल्व इम्पोर्ट स्लैश कंपोनेंट हो। कुछ चीज़ों में गड़बड़ है शायद। ऐप डॉट जी एस एक्स में अच्छा मैंने कुछ दे नहीं रखा है, तो मैं आर एफ सी दे देता हूँ। और मैंने पिछली वीडियो में शायद बताया नहीं कि ये आर एफ सी कब काम करता है। बेसिकली एक्सटेंशन होती है एक ES7 करके, ये वाली एक्सटेंशन है। इंस्टॉल कर लोगे तो आर एफ सी मतलब आप डायरेक्टली फंक्शन बना सकते हो इनसे। आर एफ सी से फंक्शन कंपोनेंट बना सकते हो और आर एफ सी से एरो फंक्शन कंपोनेंट बना सकते हो, ठीक है। तो चलो चलते हैं। ये बना दिया मैंने एंड ऐप करके मैंने सेव कर दिया। और ये क्या बोल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं एंड हमें ऐप दिख गया, ठीक है। आज हम बनाने वाले प्रोटेक्टेड राउट। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं प्रोटेक्टेड राउट। तो सबसे पहले प्रोटेक्टेड राउट बनाने के लिए मुझे कम से कम कुछ कंपोनेंट्स चाहिए होंगे, ताकि यहाँ पे यार, तो मैं कुछ कंपोनेंट बनाता हूँ। जैसे होम लॉग इन पेज, ठीक है। होम डॉट कैपिटल में लिखते हैं इसे, होम डॉट जे एस एक्स, ठीक है। और एक और बना देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ लॉगिन, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा जो है लॉगिन नहीं है तो ये लॉगिन वाला पेज आना चाहिए, और अगर लॉगिन है तो होम पेज नजर आए, ठीक है। तो मुझे ये बनाना है। और मैं इसमें आर एफ सी करके लॉगिन लिख देता हूँ इसके अंदर, और इसके अंदर मैं होम में होम लिख देता हूँ, ठीक है। आर एफ सी, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें हो गई और मैं यहाँ मेन डॉट जे एस एक्स में आ गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ये सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें npm के जरिए इंस्टॉल करनी होती हैं, ठीक है। npm आई इंस्टॉल, और हम करते हैं रिएक्ट राउटर डॉ। तो ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। तो हमने यहाँ पे npm आई रिएक्ट राउटर डॉ इंस्टॉल कर लिया। वैसे मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा था, तभी शायद फेल आ रहा है या कुछ और दिक्कत आ गई, पता नहीं। अच्छा, स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो npm आई रिएक्ट कुछ, हाँ ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉ, ठीक है। नहीं तो गूगल पे सर्च करके भी डायरेक्टली npm की जो वेबसाइट है उससे डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका था, पर मैंने दिखाने के लिए सिर्फ ये किया है। फिर मैं npm रन डेव करके स्टार्ट करता हूँ सर्वर को, और मतलब रिएक्ट को स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया और मैं यहाँ पे जाऊँगा तो वही नज़र आएगा जो ऐप नज़र आ रहा था। सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ब्राउज़र राउटर ये जो है ना ये इंपोर्ट करेंगे। एक्चुअली मैंने इसे पहले से एक बना रखा था यहाँ पे फाइल वगैरह, ठीक है। तो ब्राउज़र राउटर से हम ये इंपोर्ट करेंगे। ऑलरेडी इंपोर्ट है, तो इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर एज राउटर करेंगे और यहाँ पे ऐप को कवर कर देंगे इसे राउटर से। वैसे राउटर की जगह कुछ और नाम भी लिख सकते हैं एज में, एज करके, ठीक है। बट स्टैंडर्ड होता है, इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है अपना कि भैया राउटर ही करो, तो हम राउटर ही कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ रैप कर दिया। अब आते हैं ऐप डॉट जी एस एक्स में। अब यहाँ पे क्या करना होता है, हमें कुछ चीज़ें लेनी है, जैसे राउटर। अच्छा, यहाँ पे नहीं आया, इंपोर्ट ही करते हैं, चलो इंपोर्ट राउटर। राउटर तो कर लिया ना, राउट, राउट्स और राउट, ये दो चीज़ें लेनी होगी। राउट, ठीक है। किससे लेंगे हम, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। नीचे आ रहा है, यहाँ से क्लिक कर दो, ठीक है। तो हमने यहाँ से ले ली। बस इसका इस्तेमाल क्या करेंगे, देखो ये जो हमने टेबल रखा है ना इसको हटा देते हैं एंड यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं क्या, राउट्स, ठीक है। राउट्स के अंदर राउट होता है, ठीक है। राउट क्या होता है, जिसके अंदर हमारा चलेगा, मतलब कोई भी पेज जो लोड होगा वो इसी के अंदर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पाथ दूंगा। पाथ हम दे सकते हैं स्लैश करके कुछ भी, तो मैं स्लैश खाली दे देता हूँ क्योंकि हमारा होम कंपोनेंट है इसलिए। फिर एलिमेंट आता है, एलिमेंट देते हैं ऐसे करके कली ब्रैकेट्स के अंदर, और मैं यहाँ पे होम कंपोनेंट देता हूँ। और होम कंपोनेंट ऊपर हो जाना चाहिए था, बट हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं दो दे देता हूँ, एक होम और एक और
एक और था ना लॉगिन, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट, लॉगिन था यार, ओके। तो लॉगिन, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट मैंने ले लिए, इंपोर्ट कर लिए वहां से। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, दूसरा जो लॉगिन है उसको भी कर देता हूँ, पर मुझे इस वाले को बनाना है प्राइवेट राउट। क्या बनाना है, प्राइवेट राउट। प्राइवेट राउट बोलो कुछ भी बोलो, कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इससे पहले मैं प्राइवेट राउट बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट में गया, मैं एक और फाइल बना दिया प्राइवेट राउट करके। प्राइवेट, कुछ और भी नाम रख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही नाम रखना है, तो अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रख देना, ठीक है। RAFC करके मैंने ये प्राइवेट राउट बना दिया और मैंने ऐसे कर दिया। अब मैं गया एडमिन ऐप डॉट जेएसएक्स। अब देखो हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आसान वाला तरीका बताता हूँ, जिसमें एक कम कोडिंग लाइन वगैरह लिखनी पड़ेगी और काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो राउट का एक ऐसे करो और ये बना दो, ठीक है। मतलब राउट को एक रैप करना है किसी चीज़ में, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देंगे पाथ नहीं देंगे, खाली एलिमेंट देंगे, एलिमेंट इक्वल टू, और यहाँ हम देंगे प्राइवेट राउट, ठीक है। एक ही प्राइवेट राउट देना है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे दे देता हूँ और इस वाले को हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये दे दिया। अब इसके अंदर मुझे कोई वैल्यू देनी पड़ेगी कि हमें पता ही चलेगा कि लॉगिन है या लॉग आउट है, जो भी है। तो मैं एक मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ एक इज़ करके वेरिएबल, इज़ एक वेरिएबल ले लिया जिसको मैंने फॉल्स रख दिया कि अभी लॉगिन नहीं है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे दे दिया, तो मैं यहाँ इज़ करके और ये इज़ की वैल्यू दे देता हूँ, इज़, ठीक है। मैंने ये वैल्यू दे दी यहाँ पे। अब राउट के अंदर हमें क्या करना है, हम कितने भी कंपोनेंट दे सकते हैं, मतलब कितने भी, ठीक है। राउट करके ऐसे ही पाथ, क्या है इसका, स्लैश लॉगिन लेता हूँ मैं इसका पाथ, ठीक है। और एलिमेंट क्या है इसका, स्लैश लॉगिन, स्लैश कह रहा हूँ, ये कंपोनेंट हो गया, ठीक है। एलिमेंट का स्लैश करके इसे बंद कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हो गया। अब ऐसे ही मैं नीचे ना और भी दे सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बना लिया प्रोफाइल पेज, ठीक है। तो मैंने राउट दे दिया पाथ, ऐसे दे दिया स्लैश प्रोफाइल, ठीक है। एलिमेंट दे दिया और मैंने दे दिया ये प्रोफाइल, ठीक है, जो कि मैंने अभी बनाया नहीं है, तो बनाने में कितना टाइम लगेगा, बना दूंगा मैं उसे, ठीक है। अब ये बोलेगा प्रोफाइल नहीं है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल भी बना लेता हूँ। यहाँ मैंने बना दिया प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल डॉट स्पेलिंग सही है ना, ठीक है, JSX, ठीक है। तो मैंने बना दिया RAFC करके और मैंने इसे सेव कर दिया, ठीक है। और हम यहाँ वापस प्राइवेट ऐप डॉट JSX में आ गए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बनाया था और मैंने इंपोर्ट नहीं किया था ऊपर से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल लिख देता हूँ और ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ओके। तो इंपोर्ट हो गया एंड ये चीज़ हो गई। अब ये जो दोनों राउट हैं, अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ तो ये मेरे को प्राइवेट राउट एक्सेस नहीं करने देगा, पर इसके लिए मुझे कुछ कंडीशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं प्राइवेट राउट में चलता हूँ और मैंने कहा कि अगर मुझे यहाँ से क्या वैल्यू मिल रही होगी, एक तो मिल रही होगी इज ऑथ, ठीक है। और कोई तो वेरिएबल दिया नहीं मैंने, तो यही मिलेगी बस, खाली इज ऑथ वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर इफ इज ऑथ की वैल्यू अगर ट्रू है, ठीक है, इसका मतलब डायरेक्टली ट्रू होता है। अगर डायरेक्टली मैंने किसी वैल्यू को यहाँ ऐसे पास किया, तो अगर उसके अंदर कोई वैल्यू होगी तो ट्रू मानी जाएगी और अगर नहीं होगी तो फॉल्स मानी जाती है, ठीक है। तो अगर वैल्यू ट्रू है तो मैं क्या चाहता हूँ कि ऑथेंटिकेशन है, और ऑथेंटिकेशन है तो मैं चाहता हूँ कि नेविगेट हो जाए, नेविगेट हो जाए किस पे, उस राउट पे जो इसका चिल्ड्रन है। मतलब इसमें चिल्ड्रन नहीं है, मतलब इसमें जो अंदर मैंने राउट दे रखा है, इस राउट के अंदर जो मैंने दे रखा है, कहाँ ये जो लॉगिन है या प्रोफाइल है, जिस राउट पे जाए उस पे हो जाए जिस पे वो करना चाह रहा है, ठीक है। तो इसे करने का एक अच्छा तरीका होता है कि हम आउटलेट, ठीक है, रिटर्न कर लेते हैं आउटलेट पे, ठीक है। आउटलेट एक, ये भी हम रिएक्ट राउटर डॉम से इंस्टॉल कर लेंगे, मतलब इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आउटलेट इसके अंदर से आ जाएगा, ठीक है। और एक दूसरा होता है जो होता है नेविगेट। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है तो क्या करें, ये मुझे वापस लॉगिन वाले पे ले जाए, ठीक है। नो, लॉगिन वाले पे ले जाए कि भैया लॉगिन करो, तुमने लॉगिन नहीं किया है, ठीक है। अब टू में हम दे देंगे कि हमें भेजना किस पे, तो टू दे दिया इक्वल टू ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे हम दे देंगे कि भेजना किस राउट पे हमें, तो हम चाहते हैं कि स्लैश लॉगिन वाले पे चला जाए अगर लॉगिन ना हो तो, ठीक है। और ये प्राइवेट राउट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि हमें तो कुछ वैल्यू देनी नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो मैंने ऐसे करके कंट्रोल सेव कर दिया। और अब हम ये वाला और ये वाला राउट खोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ चलता हूँ। तो अभी तो होम खुल रहा है। कैसे खुल रहा है भाई? मैंने फॉल्स दिया है, ट्रू दिया है? देखते हैं पहले। होम डॉट जे एक्स लॉग इन, और ये मेन जे ये वाली फाइल है, ऐप डॉट जे एस। तो इस वक्त मैंने फॉल्स दिया है। फॉल्स देने के बाद ये चीज़ नहीं खुलनी चाहिए ना, तो खुल कैसे दिया फिर? एक बार रिफ्रेश करते हैं, क्या पता पहले वाला ही खुला हो। अभी भी खुल रहा है। ठीक है, मैं स्लैश करके देखता हूँ। स्लैश प्रोफाइल, प्रोफाइल मैंने किया और ये नहीं खुल रहा कुछ। प्रोफाइल में जब मैंने प्रोफाइल दिया था, ठीक है, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ आ रही है। नेविगेट टू स्लैश लॉगिन, रिटर्न आउटलेट। ओके, ये इस अगर है तो ठीक है, इजॉत यहाँ से आया और इजॉत को मैंने ये दिया। और कंसोल लॉग करते हैं, इजॉत क्या आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग इजॉत क्या है। ठीक है, तो मैंने कंसोल लॉग किया और मैं यहाँ ऐसे करके जाके देखते हैं कंसोल लॉग में क्या है। ठीक है, इंस्पेक्ट और कंसोल, ये रहा कंसोल। कुछ नहीं आ रहा। अजीब बात है, कंसोल में कुछ क्यों नहीं आ रहा। कोई एरर नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्टली होम पे जा रहे हैं। मतलब कुछ हमने यहीं पे गड़बड़ किया है। ठीक है, जब इज ऑथ एक्टिव होगा तो वो आउटलेट पे जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो नेविगेट टू करके स्लैश लॉगिन पे भेजना है। हाँ, बात तो ठीक है। नेविगेट हमने वैसे नहीं कर रखा है, तो शायद इसलिए नहीं चल रहा है वो। ठीक है, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। नेविगेट भी इसी के अंदर से ही होगा ना। हाँ, तो नेविगेट भी हमें इसके अंदर से ही करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, सेव कर दिया। अब देखते हैं। ओके, अभी भी होम आ रहा है, स्लैश किया है। होम को हमने शायद अंदर नहीं रखा है ना। ऐप डॉट जी एस एक्स पे चलते हैं, और हाँ, होम एलिमेंट बाहर है इससे, ये प्राइवेट राउट के अंदर नहीं है। तो ये वाला है जो प्राइवेट राउट के अंदर है। मतलब हम लॉगिन या प्रोफाइल को एक्सेस करने के लिए हमें इजॉत का ट्रू होना जरूरी है, तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्लैश लॉगिन करता हूँ, स्लैश लॉगिन, और स्लैश लॉगिन में देखो बता रहा है फॉल्स आ रहा है, कि मतलब इजॉत फॉल्स है। ठीक है, उसकी वैल्यू फॉल्स है। प्राइवेट रूट आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हम एक्सेस नहीं कर पा रहे। पर हम चाहते थे कि इस लॉगिन पे लॉगिन करें तो लॉगिन पे ही चला जाए। पर हमने थोड़ा सा गलत दे दिया, इसकी वजह से गड़बड़ हो रही है। मतलब हम चाहते थे कि होम पे अगर कोई लॉगिन करे तो वो लॉगिन वाले पे भेजते हैं। ठीक है, बट हमने लॉगिन वाले को ही अंदर रखा हुआ है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो हम होम को इधर रख देते हैं और लॉगिन को बाहर, ताकि वो लॉगिन पे अपने आप ही भेज सके उसे। ठीक है, अब ये लॉगिन वाले राउट पे आराम से भेज सकेगा। ठीक है, ओके, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं एंड अगेन चलते हैं। हाँ, तो अब चलते हैं हम स्लैश वाले पे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने स्लैश वाले पे किया, अपने आप ही लॉगिन पे आ रहा है। देखो, बार बार लॉगिन पे ही आएगा। ठीक है, अब मैंने अगर प्रोफाइल वाले पे करता हूँ तो भी लॉगिन पे ही आएगा, प्रोफाइल। ठीक है, तो अभी भी लॉगिन पे आ रहा है। ठीक है, मतलब ये जैसे ही जो स्लैश जो होम वाला राउट है उस पर जाएगा ही नहीं, वो लॉगिन पे आएगा जब तक मैं लॉगिन ना करूँ। ठीक है, तो उस तरीके से हम प्राइवेट राउट बना सकते हैं, या फिर क्या प्रोटेक्टेड राउट बना सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिसपे हम आउटलेट की मदद से कर सकते हैं। और दूसरा तरीका एक और है, जिसमें मैं एक अलग से कोई बनाता हूँ कंपोनेंट। क्या बना बताऊँ, अबाउट बोलते हैं, अबाउट डॉट जे एस एक्स। ठीक है, तो अबाउट डॉट जे एस एक्स बनाते हैं, आर एफ सी, और ये मैंने बना दिया, यहाँ से कंट्रोल सेव कर दिया। ओके, अब मैं चाहता हूँ ऐप डॉट जे एस एक्स में, और मुझे ये राउट भी तो देना पड़ेगा। तो ये वाला राउट तो हमें पता है कि पहले से वो वाला है, लेकिन हम अलग से बनाएंगे एक राउट। ठीक है, इस वाले राउट में क्या करना है, ये थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, मतलब कोडिंग वाइज। ठीक है, तो स्लैश हम दे देते हैं इसमें अबाउट। ठीक है, एलिमेंट देंगे। ठीक है, एलिमेंट के अंदर क्या करना है हमें, यहाँ पे प्रोटेक्टेड राउट से रैप करना है। प्रोटेक्टेड या प्राइवेट जो भी है, मतलब अपने हिसाब से जो राउट तुमने बनाया होगा। ठीक है, इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा वो वाला, क्या नाम है, कौन सा राउट था, अबाउट, जो कि मैंने अभी तक बनाया भी नहीं है। पहले बना के इंपोर्ट करना पड़ेगा। बनाया हुआ है, आ गया ना। हाँ, तो मुझे अबाउट बनाना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। बना तो लिया था शायद मैंने, हाँ बना लिया था। ठीक है, तो मैंने अबाउट राउट किया, और जैसे मैं करूँगा ये,
ठीक हो जाएगा, या फिर कुछ और एरर है पता नहीं। पार्स ब्लॉक बॉडी शुरुआत से देखें एरर क्या है। आ, पता नहीं क्या है। राउट्स, राउट तो अच्छा ये क्लोज नहीं किया है मैंने इसे, ठीक है स्लैश। ओके अब ठीक है, अब क्लियर कर देते हैं थोड़ा टर्मिनल। ठीक है चलो छोड़ो यहीं पे। ओके अच्छा ये मुझे कंट्रोल सी करके क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ऐसे ही ठीक है। हाँ, ठीक है पहले मैं क्लियर कर दूँ टर्मिनल, ठीक है फिर npm run dev। ओके तो ये टर्मिनल स्टार्ट हो रहा है, तब तक हम इसके अंदर क्या है प्रॉपर्टी देते हैं, जैसे इज ऑथ। जब तक हम इज ऑथ नहीं देंगे तो फिर पता ही चलेगा कि जो है वो वैलिड है या नहीं, ठीक है। तो मैंने इज ऑथ दे दिया, और अब इसके अंदर ना हमारे प्राइवेट रोड के अंदर एक चिल्ड्रन है, ठीक है, जो कि पिछले वाले केस में नहीं था, ठीक है। अब पिछले वाले केस में नहीं था तो हमने प्राइवेट रोड में बना दिया, ठीक है। तो तब हम यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ पास कर रहे थे इज ऑथ। अब इसके अंदर एक और चीज़ है और वो क्या है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की जगह कुछ और नाम भी रख सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि चिल्ड्रन ही रखना है, मतलब कुछ और नाम भी रख सकते हो, बट मैंने चिल्ड्रन रखा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ जब हम आउटलेट दे रहे थे, मतलब जब अगर वो एक्टिव होगा, ठीक है। हाँ पिछले वाले केस में एक्टिव करके नहीं दिखाया था ना, इस वाले केस में एक्टिव करके दिखा दूंगा, ठीक है दोनों ही केस को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चिल्ड्रन दिया है। चिल्ड्रन क्या है, ये जो हमने एप डॉट जेएसएक्स के अंदर ये जो दिया है ना अबाउट कंपोनेंट, यही चिल्ड्रन है इसका प्राइवेट राउट का, ठीक है। तो हमने ये चिल्ड्रन दिया है इसके अंदर, और अब यहाँ पे जो रिटर्न करेंगे वो चिल्ड्रन करेंगे, तभी वो अपने आप उस पर स्विच हो जाएगा। तो मैं चिल्ड्रन दे देता हूँ, पर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हमने जो आउटलेट दे रखा है वो काम नहीं करेगा फिर। तो एक कंडीशन होती है कि चिल्ड्रन अगर है, मतलब इसका मतलब ये होता है चिल्ड्रन अगर ट्रू है, तो इफ ये कंडीशन होती है वैसे, तो हम क्या करेंगे चिल्ड्रन को रन करा देंगे। और वो चिल्ड्रन नहीं है, मतलब अगर वो वाली वैल्यूज नहीं दी चिल्ड्रन वाली, तो चिल्ड्रन होगा ही नहीं, अनडिफाइंड होगा, और अनडिफाइंड होगा तो ये वाला केस चल जाएगा। तो दोनों केस ऐसे चल जाएंगे हमारे, मतलब जब जिसकी जरूरत होगी वो चल जाएगा, ठीक है। तो चला के देखते हैं इस बार, और दोनों के पॉजिटिव केस चला के देखेंगे इस बार। और मैं इसको इस बात को ट्रू कर देता हूँ, कहाँ पे गया एफ डॉट जी एस एक्स, ठीक है। तो यहाँ मैं ट्रू कर देता हूँ, और अब देखते हैं कि जो कंडीशन है प्राइवेट राउट वाली वो चलती है नहीं, ठीक है। मैं यहाँ चलता हूँ और ये लोड ले रहा है, फिर से लोड कर देते हैं, ठीक है। अब मैं स्लैश होम पे जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसे लॉगिन को हटाया, स्लैश होम पे गया मैं, और ये देखो होम आ गया, पहले नहीं आ रहा था करके, ठीक है। और अभी हमने जो नया वाला बनाया था क्या अबाउट, ठीक है अबाउट पे बनाया, एंड मैंने किया देखो अबाउट आ गया, ठीक है। और एक प्रोफाइल भी था, प्रोफाइल पे भी जाके देखते हैं, प्रोफाइल, ठीक है। तो प्रोफाइल भी आ गया। अब अगर मैं इसे फॉल्स कर दूं फिर से, ठीक है कहाँ है ये रहा, तो देखो ये लॉगिन नहीं होगा, फॉल्स, ठीक है। अब ये हम रिड्यूसर मतलब रिडक्स की मदद से भी इसको डायरेक्टली वैल्यू कर सकते हैं स्टोर में, और उसके जरिए भी कर सकते हैं, बट मैं अभी ऐसे ही बता रहा हूँ, बाद में जब यूज़ करेंगे किसी प्रोजेक्ट वगैरह में तो वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो मैं स्लैश करता हूँ लॉगिन को हटा के फिर से, ठीक है। अब देखते हैं, तो वापस देखो लॉगिन पे आ गया, ठीक है। मैं प्रोफाइल भी लिखूंगा तो भी वापस लॉगिन पे आ जाएगा, ठीक है। देखो वापस लॉगिन पे आ रहा है, ठीक है। तो जब तक हम लॉगिन नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ नहीं होगी। अब इसके अंदर कुकीज़ वगैरह होते हैं, जो हम क्या करते हैं एप्लीकेशन, यहाँ पे एक एप्लीकेशन होगा, इसके अंदर हम ये कुकीज़ के अंदर डाटा सेव करा के रखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया ना नेम वैल्यूज वगैरह, तो स्टोर करा के रखते हैं। ये मैं किसी और प्रोजेक्ट बनाऊंगा ना तब उसमें ढंग से बताऊंगा, बट अभी ठीक है इतना ही ठीक, प्रोटेक्ट क्लाउड बनाना आ गया, और JWT टोकन का यूज़ भी करते हैं, वो सारी चीज़ें भी। तो ये सारी चीज़ें, अब देखो ये वाला जो राउट है ये इतना बना, इसमें कई सारे राउट अंदर डाल सकते हैं, लेकिन इस वाले राउट में देखो हम एक ही राउट एक बार में डाल सकते हैं, जैसे अबाउट वाला मैंने डाला, तो इसमें अलग अलग बनाना पड़ेगा, जो कॉपी पेस्ट करके तो वही बन जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा सही रहता है क्योंकि आपके लिए आउटलेट रहता है, चिल्ड्रन वगैरह की जनरेट नहीं और वगैरह वगैरह चीज़ें, तो ये बेस्ट है। पर आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे वो वाला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही आसान है वैसे, तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। बाकी इस कुकीज़ का यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं, जैसे चलो करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। npm आई JS कुकी, कुकी है ना कुकीज़ है, आई थिंक कुकी है, ठीक है। तो मैंने JS कुकी कर ली है ना, और इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कुकी इंपोर्ट करते हैं,
कुकीज फ्रॉम रिएक्ट कुकी। रिएक्ट कुकी से नहीं है वैसे, मुझे जेएस कुकी से करना था। ठीक है, जेएस कुकी। एंड यहाँ पे मुझे ये वाला ब्रैकेट नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुकीज़ में मुझे मान लो कोई वैल्यू सेट करनी है। ठीक है, जिससे मुझे पता चल सके कि कुकीज़ है। ठीक है, तो कॉन्स्ट कुकी डॉट सेट। ठीक है, अब मुझे नेम देना पड़ेगा कोई, तो मैंने टोकन नाम दे दिया। ठीक है, टोकन में मुझे कोई भी रैंडम सी वैल्यू मैं चाहता हूँ ऐसी कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये दे दिया और ये कर दिया मैंने। हाँ, ये एस कैपिटल आएगा। ठीक है, कॉपी सेट। कुछ गड़बड़ आ रही है। कुकीज डॉट सेट। इसकी लाइब्रेरी में जाकर देखना पड़ेगा, शायद कुछ गड़बड़ कर दिया है तो हमने। लेट करके देखें, लेट कुकीज इज इक्वल टोकन, और टोकन की वैल्यू हमने दे दी कुछ गड़बड़ बता रहा है इसमें। देखो क्या कह रहा है, क्योंकि नहीं एक्सपेक्टेड आ रही। तो मुझे लगता है कि जेस कुकीज शायद, देखते हैं लाइब्रेरी जाके यहाँ पे। तो मैं खोलता हूँ। ठीक है, एक npm आई जेस कुकीज जो भी है, npm जेस कुकी नाम है। ठीक है, तो नाम ढंग से ले लो, यहाँ से लो, कॉपी करो और वाली, और यहाँ पे देखो कैसे इंपोर्ट यूज कैसे करना है, कुकीज डॉट सेट। ठीक है, नेम वैल्यू करके, और एक्सपायर देना है तो आपको ऐसे देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं। शायद हमने गलत यूज कर लिया था, यहाँ पे कॉपी किया और हमने ऐसे जेस कुकी, कुछ गड़बड़ थी नहीं, सेम तो थी यार। ठीक है, और इंपोर्ट कैसे करना था, एक सेकंड में देख लेता हूँ यहाँ से। कुकीज डॉट सेट कीज। ओके, ठीक है, कॉन्स्ट छोड़ो, यहाँ पे कुकीज डॉट सेट फंक्शन आया, और यहाँ पे देखो मैंने टोकन लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू रख दी। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक्सपायर एक ऑब्जेक्ट देना है, एक्सपायर्स नीचे आ रहा है यहाँ पे। और अगर मैं 7 दूंगा तो बिल्कुल 7 दिन के बाद एक्सपायर होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, और अब देखना जादू होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 23 मिनट हो गए, वीडियो लंबी होती जा रही है तो यहीं पे ख़त्म करना सही रहता है, बट ठीक है, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने ये दिया, देखो टोकन दिया और टोकन में ये वैल्यूज दिया। ठीक है, यहाँ पे सेव हो गई। ठीक है, अब जब हम चेक कर सकते हैं उसको कि लॉगिन है या नहीं, तो हम ये टोकन टोकन सेव कर देंगे जैसे लॉगिन होगा, और जैसे ही लॉग आउट होगा इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, कुकीज डॉट रिमूव करके एक आता है, उसमें नाम देना होगा आपको इस टोकन का, और वो अपने आप रिमूव कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लॉगिन लॉग आउट का फंक्शनैलिटी बना सकते हैं। ठीक है, JWT का भी यूज़ कर सकते हैं, वो किसी और में बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है। तो हम देख लो यार, यही यही नाम सेव किया था मैंने, मुझे भी याद नहीं क्या नाम सेव था, DFHA। ठीक है, तो यहाँ पे DFHA करके किया था। ठीक है, तो इससे हम चेक कर सकते हैं अपना कि कहाँ है। और ये कुकीज़ के अंदर ये रहा, ये जो हमारा ईमेल आई ओ URL है, ईमेल आईडी पता नहीं कैसे। अच्छा ठीक है, तो ये जो URL है उसके अंदर ये सारी वैल्यूज वगैरह होती है। ठीक है, लोकल होस्ट डोमेन है, पाथ ये है, एक्सपायर देखो कब होगा, 7 दिन बाद होगा। अ, से 2024। थोड़ा सा और जूम करते हैं, शायद दिख जाए। चाहिए ना, 1/21/2024, आज की तारीख है 14। ठीक है, 7 दिन बाद हो गया। ओके, और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी दे सकते हैं, HTTP, ये ट्रू वाली। ठीक है, ताकि ये सिक्योर रहे और इसी के लिए सब यूज़ हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और प्रोटेक्ट राउट कंप्लीट हो गया है। बाकी कल देखेंगे, कल क्या बताना है आपको, क्या नया बता सकते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि बैकएंड में कैसे यूज़ कर सकते हैं इनको, और मतलब API बनाते वक्त, तो वो देखेंगे। पर अगर वो नहीं हुआ तो कुछ और देखेंगे। ठीक है, थैंक यू गैस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो।
और अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दो।